इसमें माताओं के जीवन की सार्थकता है कि वे जिस घर में पैदा हों अपने सतीत्व से, अपने पवित्र आचरण से अपने पिता माता के कुल को भी तार दें और अपने सतीत्व के प्रभाव से अपने पति के कुल को भी तार दें। पुत्र सुपुत्र होता है तो अपने कुल को तारता है, किंतु कन्या यदि सती साध्वी पतिव्रता होती है तो दोनों कुलों को तार देती है। इसलिए पातिव्रत धर्म की परंपरा, मर्यादित होने की परंपरा आप लोगों को बुरा तो लगेगा, किंतु सौभाग्यवती माताओं को अपना सिर नंगा रखना ये शास्त्र में निषिद्ध है। उनको सिर पर वस्त्र धारण करके रखना चाहिए। सौभाग्य चिन्हों को ऐसे ही प्रतिज्ञा पूर्वक धारण करना चाहिए जैसे वैष्णव चिन्हों को प्रतिज्ञा पूर्वक धारण करते हैं। प्रतिज्ञा पूर्वक मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक करते हैं, गले में सतत तुलसी रखते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं। उनका स्वरूप ही तो प्रमाणित करता है कि वैष्णव हैं। ऐसे ही माताओं का स्वरूप ही प्रमाणित करता है कि ये सौभाग्यवती देवी है। ये सौभाग्य के चिन्ह उनका कवच है। मस्तक पर सिंदूर देखकर किसी भी धर्मनिष्ठ पुरुष की सहज श्रद्धा हो जाती है, ये सौभाग्यवती देवी है। अब पता ही नहीं चलता कि ये बहू है कि बेटी है, सौभाग्यवती है कि बिना सौभाग्य की है। सौभाग्य चिन्हों के धारण करने से पति पुत्र आदि का मंगल होता है, उसके स्वयं के सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। वो सब खत्म हो गया। माताएं कामना करती थी कि हे प्रभु, हम जो कुछ व्रत उपवास आदि करती है, आप ऐसी कृपा करना कि हम सुहाग चिन्ह लेके परलोक जाएं। और वो कब होता? जब पति के सामने उसकी मृत्यु होती तो वो सौभाग्य चिन्हों को धारण करके स्मशान में जाती। माताएं अपना सौभाग्य समझती थी। वह दुर्दिन हमें न देखना पड़े कि पति की अर्थी पर हमें अपने बाल काट के चढ़ाने पड़े, अपने मंगलसूत्र को रखना पड़े, अपनी बिछुड़ी और अपनी चूड़ियां रखनी पड़े। ऐसा दुर्भाग्य का दिन हमारे जीवन में न आवे, इसके लिए माताएं प्रार्थना करती थी। अब पति जिंदा है, उनके सामने तुमने सौभाग्य चिन्ह सब उतार के धर दिए, उनको तो मुर्दा बना दिया। कहां चला गया आपका पति के प्रति भाव? बड़ी बूढ़ी माताएं जो सास नहीं ददिया सास बन गई हैं, ऐसी माताएं भी उनके वृद्ध पति कहीं बाहर गए हैं तो वे 2:30-3 बजे प्रसाद पाती। क्यों दादी ऐसा क्यों कर रही हो? बोले वो कथा बांचवे गए हैं, अमुक जगह गए हैं, तो अब इतने देर तक तो बिना प्रसाद के नहीं रहे होंगे, और उन्होंने भोजन कर लिया होगा तब उनके पीछे में भोजन करूं। ये सुनी हुई बात नहीं, ये आंखों से देखी हुई बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। दाम्पत्य जीवन की पवित्रता, परस्पर भाव, पुरुष अपनी गृहिणी को गृह लक्ष्मी के समान आदर दे और वह गृह लक्ष्मी अपने पति को नारायण का स्वरूप मान करके आदर दे, ये हमारी पवित्र भारतीय परंपरा है। तो अपने जेठ का, ससुर का पर्दा करना, घूंघट करना, ये अच्छी बात।